मैं जाफर शेख, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सच न्यूज़। हम आपको दिखाते हैं अपनी आज की खास खबर। क्या नाम है आपका? नागेश चौरसिया। नागेश भाई, जो गणेश चौरसिया क्या लगते थे आपके? छोटे भाई हैं। छोटे भाई। अभी तक 1 महीना हो गया है, किस तरह की प्रतिक्रिया पुलिस वालों ने आपसे जताई है या किस तरह का आश्वासन दिया है? अभी तक तो कुछ बता ही नहीं रहे, खाली इन्वेस्टिगेशन शुरू है यही बता रहे। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अभी हमको पूरा क्लियर बताया नहीं गया है। पोस्टमार्टम अपर बॉडी में कहते हैं कि कोई डैमेज नहीं है, और जो अंदर का स्टमच का है बाकी वो फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, बोलते हैं वो अभी तक आई है रिपोर्ट, रिजर्व रखा हो गया है, और किस लिए क्या है कुछ बताया नहीं गया है। आपका अंदेशा क्या है कि उसका मर्डर हुआ है। किसने किया है? चाचा ने, क्योंकि हमारे दुकान के सामने से वही लेके गया उमेश चौरसिया। उमेश चौरसिया। आपने उमेश चौरसिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेंट दी है? अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं की है उसकी, और खाली इतना कंप्लेंट किया गया है उसके कि हमारे दुकान से लेके गया है। आपने पिछली बार भी बोला था कि दुकान से जो है वो उमेश को, गणेश को लेके गए, तो जब भी गणेश नहीं मिला तो आप लोगों ने चाचा से संपर्क किया था। तो जब गणेश की डेड बॉडी मिली तो चौकी में, मुमरा दीवा की जो चौकी है वहाँ पे आपने अपने चाचा यानी उमेश चौरसिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेंट की थी? हाँ, किए थे। दीवा चौकी में नहीं किए थे, टाइगर पुलिस चौकी में किए थे। टाइगर पुलिस चौकी में किया था। तो क्या बोला उन लोगों ने, किसी तरह का कोई अरेस्ट वारंट उनके नाम से कुछ अभी निकला नहीं है। सबूत ढूंढ रहा था, सबूत ढूंढ रहे थे उसके खिलाफ। अब सबूत क्या, दुकान से लेके गए तो क्या सबूत? इंटरोगेशन के लिए बुलाया था क्या उमेश चौरसिया को? क्या कहना चाहेंगे आप? अभी उमेश चौरसिया भी, उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ है पुलिस का। एक मिनट, अभी और दीवा से फरार है वो। मैं एक मिनट फरार। हाँ। आंटी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपके उनके चाचा मतलब उमेश चौरसिया और उसका लड़का समीर, यही 2 जन लेके गए दुकान के सामने से मेरे बाबू को, और ये बोला, मेरा नागेश बोला कि मत लेके जा, मैं भी चलूँगा तेरे साथ। तो वो बोला, गणेश बोला कि मैं अपने चाचा के साथ जा रहा हूँ, तुम मत जाओ। और वो चाचा अपने रिक्शा में बैठा के लेके गया, और उधर ही रिक्शा में पिज़्ज़ा उजा खरीदवाया, और मेरे बाबू को एप्पी जूस में ही जहर पिला दिया उसने, और रिक्शा में ही मार दिया, फिर मेरे बाबू को पानी में डाल दिया, उसने ही किया है। वही किया। रिपोर्ट वगैरह में आया है? वो नहीं, रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा है, पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है हम लोग का, उसी ने किया है, वही है पहले से भी। और वही किया है। से क्या मांग करेंगी? बस हमको कातिल चाहिए, और कातिल को, जो मेरे बाबू को ऐसा किया उसको भी ऐसी सजा होना चाहिए। बस जहाँ भी हो उसको, मुजरिम जो भी है ढूंढ के लाओ, बस हो गया। मेरे बाबू को जिसने भी किया है, मेरे गणेश को, मेरा बाबू बहुत ही सुंदर था, मेरा बाबू को कोई गलत दोस्त नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो चाचा के भरोसे में वो लेके गया, बोला चल प्याज दिलाता हूँ। अब प्याज को भी किससे फ़ोन कराया वो भी अभी पता नहीं है। किसी तरह की गणेश से और आपके उनके चाचा से किसी तरह की कोई दुश्मनी थी क्या? कुछ नहीं थी, गाँव में थी, गाँव में और एक परिवार है, वो लड़ाई किया था जगह जमीन के पीछे, तो वो लोग का सबका मिलके 2 परिवार मिलके ही किया है। 2 परिवार मिलके, एक गांव में है और एक यहाँ है, तो वो लोग भी ने ऐसा किया होगा, वो लोग ने भी झगड़ा किया था हम लोग से। जिस दिन हम लोग 6 बजे वहाँ से 6 तारीख को निकले, उसी दिन वो लोग ने इधर मेरे बाबू को गायब की। जैसे 10:30 बजे हम ट्रेन में बैठे, वैसे 10:30 बजे मेरे बाबू को दुकान से लेके चले गए वो लोग ने। वो लोग को मालूम था किसकी माँ नहीं है आज गाड़ी में बैठेगी, और उसी जगह से वो गाँव वाले का भी परिवार का जगह जमीन के पीछे वो लोग भी झगड़ा करते थे बहुत मेरे से। और उसी दिन, जिस दिन मैं बैठी गाड़ी में, उसी दिन मेरे बाबू को, गणेश को लेके चले गए, और वो लोग नहीं किया और कोई नहीं किया। समीर उमेश का ही हाथ है, और 3-4 दिन घूमता रहा। मैं पुलिस वाले को बोली कि सार उठो, और मेरे बाबू को, मुजरिम इधर ही घूम रहा, उसी को पकड़ो, वही सबूत सब बताएगा। लेकिन वो बोलता है और सबूत लाओ, और सबूत लाओ। अब कितना सबूत लाए, जब स्वयं वो लेके गया मेरे बाबू को हमारी दुकान से। हम लोग बोल भी रहे हैं कि हम चलेंगे, तो क्या बोलता है, मैं अपने रिक्शा में लेके जाऊंगा गणेश को, तुम लोग मत जाओ, ऐसा मेरे नागेश को बोला। फिर मेरी बिटिया बोली गणेश को कि बाबू खाना खा जा, तो वो भी बोलता मैं अभी नहीं खाना खाऊंगा, मैं अपने चाचा के साथ जा रहा हूँ कांदा लेने, बाद में 1:30 बजे तक आ जाऊंगा। फिर मेरी बिटिया फ़ोन लगाई, तो फिर स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन 2 बजे, और 12 बजे तक फ़ोन लगा, फिर नहीं उठाया मेरा बाबू ने फ़ोन। वही समीर और उमेश ही है, और गाँव का भी एक परिवार है। अभी वो पुलिस का काम है, कौन है उसमें, लेकिन जगह ज़मीन के लिए झगड़ा कर रहे थे वो लोग भी, गाँव वाले, गाँव का भी है और उमेश
गणेश तो मैंने लेके गया है, और इसके आगे कौन है वो पुलिस पता लगाएगी। शादी हो गई थी? नहीं, मेरा बाबू पढ़ रहा था फार्मेसी, अभी उसका पेपर था, 15 अक्टूबर को उसको जाने का था बेंगलोर में। मेरा बाबू काम धंधा भी करता था। आपने पुलिस वालों से कब मुलाकात किया? हम लोग 2-3 बार गए, उस दिन नहीं सुन रहा था, बोलता हम लोग कार्रवाई करना है, तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, यही बोलता है वो। अच्छा माँ जी, इस मामले में जो जांच अधिकारी हैं मलिक, उनसे आपकी मुलाकात हुई? हाँ, हम लोग गए थे, मैं गई थी। मैं बोली तुमने पैसा खाया इसके लिए नहीं कुर्सी छोड़ रहे, एक झापड़ मारते हो तुम तो पुलिस दौड़ के जाती है। अब मेरा बाबू चला गया, तुम आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? बोलता है कि क्या हम लोग इतना गिर गए क्या पैसा खा के बैठेंगे? तो ऐसा है तो फिर क्यों नहीं तुम इंक्वायरी किए? जब मुजरिम 3-4 दिन इधर ही घूम रहा था सब कुछ, तो बोलता है सबूत लाओ, सबूत लाओ। कितना उसको सबूत देने का? हमारे दुकान से वो लेके गया, रिक्शा में बैठा के लेके गया, राग दर रिक्शा किया, कलर किया रिक्शा में, सब कुछ किया। अभी भी मुजरिम को बोलता है और अभी सबूत लाओ। कितना उसको सबूत? सबूत तो तुझे ढूंढना चाहिए ना, तू कुर्सी में बैठा है जो हम लोग से सबूत मांगता है। तू किस लिए नौकरी कर रहा है? नहीं तो छोड़ दे स्कूल से, अपनी सीट छोड़ दे तू। दीवा का ही पुलिस है, वही है, वो सब खा के बैठा मेरा। इस मामले पर पुलिस जो है हत्या के बजाय आत्महत्या मान रही है। और जबकि आप लोग का आरोप है कि आपका जो चचेरा भाई उमेश था और समीर जो आपका भतीजा है, उसने ही उसका कत्ल किया, मर्डर किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने ही मर्डर किया? और उसका क्या बैकग्राउंड था, क्या उसका रिकॉर्ड है? से लेके गया आपके भाई का आप तो अच्छे से जानते होंगे ना, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है? पिछला रिकॉर्ड तो उसका है, अभी 2-3 महीना पहले रह के भी आया जेल में, और बाकी किस मामले गया ये हमने वो पता नहीं है, मगर होके आया है। बाकी वो हम लोग उससे ज़्यादा संपर्क में रहते भी नहीं थे, खाली हमारे बच्चे लोग थोड़ा बहुत संपर्क में रहते थे। और वही उसकी हम लोग गांव में थे, जिस दिन हम लोग गाड़ी में बैठे उसी दिन उसको लेके गए। और मेरा लड़का बड़ा वाला वो भी था दुकान पे, दुकान के पास से लेके गया है उसको। और इन्होंने अंकल, जो आप न्याय की उम्मीद लगा बैठे हो, हाँ, पुलिस इस मामले को जो है आत्महत्या बताने की पूरी जो है कोशिश कर रही है, और क्या आत्महत्या ही वो घोषित कर देगी लास्ट में। ऐसे में आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर से क्या मांग करोगे, क्या अपील करोगे? यहाँ से पुलिस से यही हम मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं है, उसको आत्महत्या न दिखाया जाए। उसके गले में चैन भी था, 40,000 रुपये भी थे, मोबाइल भी था, कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, सिर्फ उसकी जेब से हाथ में एक घड़ी मिली है, बॉडी के टाइम पे गले में रुद्राक्ष की माला मिली है, और क्या बोलते हैं एक्टिवा की चाबी थी वो भी मिली है। बाकी कोई चीज़ उसके हाथ से बरामद नहीं, उसके पास बरामद नहीं हुआ। और आत्महत्या हमारा बेटा करेगा क्यों? हमारा बाबू नहीं करेगा। हमारा बाबू अपने रिक्शा में लेके गया है, अपने रिक्शा में लेके गया है मेरे बाबू को। आत्महत्या का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अंदर। लेके गया है, भाग भी गया, मोबाइल भी बंद कर दिया। ये अभी तक उसका FIR भी दर्ज नहीं किया गया, आत्महत्या बताया उसको बताया जा रहा, बल्कि हत्या हमने। चोर बैठा है मेरे बाबू को लेके। चुप रहो, हम बोल रहे तो। मेरा बाबू कुछ नहीं किया। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। जल्दी ही हम फिर हाजिर होंगे अपनी अगली खबर के साथ।